Hello students, welcome back to all. In this video I'll explain you the method to find out the square root, and the name of this method is the division method. This is the most versatile method to find out the square root of any number, whether it is smaller number, it's a larger number, or it is a decimal number, or it is in fraction, right? Any number, चाहे वो परफेक्ट स्क्वायर हो या फिर इम्परफेक्ट स्क्वायर हो, तब भी वट एवर द नंबर इज यू कैन फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर बाय दिस मेथड. दैट इज़ वाई आई हैव सेड दैट दिस इज़ द मोस्ट वर्सेटाइल मेथड टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर. तो इसको कंप्लीटली समझना बहुत ज़रूरी है. 4096 here I have taken this example, then we'll find out the square root of 15,376 and then 1.5876 आफ्टर दिस रूट 8, राइट. तो इस तरह के कई ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा इसी वीडियो में. ओके, बिफोर आई स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ of the square root by using the division method, see you must understand how to make the pairs of it. इसमें सबसे पहला स्टेप होता है करेक्ट पेयरिंग करना. अच्छा, पेयर्स हमेशा राइट टू लेफ्ट बनाए जाते हैं इसमें, राइट. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप 4096 के पेयर्स बनाओगे, सी 4096 अगर आप इसके पेयर्स बनाओगे तो कुछ इस तरह से आपको पेयर्स बनाने होंगे. सी दिस वन. अब देखो, स्टार्ट फ्रॉम राइट देन मूव टूवर्ड्स लेफ्ट. 1 पेयर 96 का पेयर बना, देन 40 का पेयर बना. पर कभी कभी ऐसे भी होता है जैसे 13,162, अब इसके पेयर्स बनाने हैं तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि यहाँ से 13 का पेयर बनाया फिर 16 का पेयर बनाया फिर 2 अकेला बच गया. नहीं, दिस इज़ रॉन्ग वन, क्योंकि लेफ़्ट साइड से स्टार्ट नहीं कर सकते पेयरिंग. पेयरिंग हमेशा आपको स्टार्ट करनी है जैसे 313162, पेयरिंग स्टार्ट करनी है राइट हैंड साइड से. देखो राइट हैंड साइड पे पेयरिंग हो गई तो एक पेयर बन गया 62 का, देन 31 का पेयर बन गया. व्हाट अबाउट दिस 1, इसका तो पेयर नहीं बन रहा है तो लीव इट एज इट इज़. यहाँ पे जो लास्ट जो डिजिट होगा जो भी है लेफ्ट हैंड साइड पे, दैट कैन बी केप्ट अलोन एज वेल. इसका भले पेयर कंप्लीट हो या नहीं हो. ओके, सो आफ्टर द पेयरिंग व्हाट यू हैव टू डू, द नेक्स्ट थिंग you have to find out the square root of you have to find out the perfect square which is smaller than and nearer to 40. सिंपल वर्ड्स में कहें तो यहाँ पे आपको सेम डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना है और आंसर या तो 40 से छोटा आए या तो 40 के इक्वल आ जाए. ओके, तो देखो अगर मैं यहाँ पे 5 × 5 लिखूँ तो 5 5 ज़ा 25 होता है. 6 6 ज़ा अगर मैं 6 और 6 सेम डिजिट्स लिखूँ तो 36 होता है. और 7 × 7 49. अब 49 तो ज़्यादा हो रहा है, दैट इज़ वाई 6 × 6. वन थिंग ऑलवेज कीप इन माइंड, ये डिजिट्स हमेशा सेम रहेंगे, कभी भी ये डिजिट्स डिफरेंट नहीं होंगे. जो ऊपर यहाँ पे डिजिट लिख रहे हो एग्जैक्टली वही डिजिट यहाँ पे लिखोगे, और जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वो यहाँ पे 6 6 ज़ा 36. अब रूल ये है कि अंदर जो है डिवीजन के अंदर दीज विल बी सब्ट्रैक्टेड आउट एंड आउटर साइड दिस विल बी एडेड. मतलब अंदर वाले माइनस हो जाएंगे, बाहर वाले प्लस हो जाएंगे. और ये जो सेम डिजिट्स हैं दिस विल बिकम योर कोशेंट 6. नाउ 40 - 36 आंसर इज 4. 6 + 6 12. देखो बाहर वाले मैंने प्लस किए 6 + 6. अब 40 - 36 अंदर वाले माइनस कर दिए, और जो सेम डिजिट्स होंगे वो कोशेंट भी बनेगा. नाउ यू हैव टू कैरी डाउन द नेक्स्ट पेयर 96. अब देखो दिस वन इज 9, दिस वन इज 6. ओके, अच्छा नाउ आफ्टर दिस अब यहाँ पे कोई भी ऐसा सेम डिजिट रखेंगे, सेम डिजिट्स होने चाहिए यहाँ पे एंड में कि आंसर ये आ जाए. अच्छा, सेम डिजिट्स को रखने का एक अंदाज़ा भी लगाया जाता है, और वो अंदाज़ा क्या है कि देखो अगर यहाँ पे कोई भी ऐसा डिजिट लिखें सेम डिजिट के आंसर ये आना चाहिए, दिस वन शुड बी द आंसर. एंड में 6 आना चाहिए. 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16. तो 4 × 4 आंसर 16 है.
तो एंड में 6 आ रहा है, दैट मीन्स टू से इफ़ यू मल्टीप्लाई 1 to 4 into 4, देखो लास्ट डिजिट सेम होना चाहिए, तो 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8 + 1 9, 4 1 ज़ा 4, देखो 496 सेम आ गया, तो 4, तो 1 2 4 into 4, देखो सेम डिजिट्स मैंने लिखे। अगर यहाँ पे 5 आता 125, तो इंटू आप 5 करते, 126 होता तो इंटू 6 कर दे, लास्ट वाले डिजिट सेम होने चाहिए जो वंस प्लेस पर है यहाँ पे। ओके अच्छा, तो 4 और 4 सेम डिजिट्स हैं, तो 4 विल बी रिटन हियर, 124 into 4 496। अब अंदर वाले माइनस हो जाएंगे, बाहर वाले प्लस हो जाएंगे, ये 0 0 0, 124 + 4, this will become 128 and you have got the answer. Remainder is 0, that means this is a perfect square. So what is the square root of 4096? 64. This is the answer. Let's solve the next question. 15,376. इसमें पेयरिंग बहुत सोच समझ कर की जाती है। देखो पेयरिंग करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है, हमेशा राइट हैंड साइड से पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। सी 1 5 3 7 6। ओके अब देखो पेयरिंग कैसे करते हैं, 7 और 6 का पेयर, देन 5 और 3 का पेयर, एंड देन 1 विल बी लेफ्ट अलोन। अब आपको सेम डिजिट्स मल्टीप्लाई करने, आंसर इससे या तो इक्वल आए या तो फिर स्मॉलर। तो 2 2 ज़ा 4, अगर मैं 2 और 2 लिखूं तो 2 2 ज़ा 4, अब 4 तो 1 से ग्रेटर है ना, ग्रेटर नहीं चाहिए 1 या 1 से छोटा, तो 1 into 1 1। अब सेम डिजिट्स हैं तो कोशेंट भी यही होगा, सेम डिजिट कोशेंट बन जाता है। अब अंदर वाले माइनस हो जाएंगे, बाहर वाले प्लस हो जाएंगे, 1 + 1, आंसर इज 2, 1 - 1 0। देखो अंदर वाले माइनस हो गए, बाहर वाले प्लस हो गए। देन यू हैव टू कैरी डाउन द नेक्स्ट पेयर 53, तो देखो 53 कैरी डाउन हो गया। अब यहाँ पे 2 और यहाँ पे सेम डिजिट्स लिखने हैं। देखो यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 1 into 1, तो ये 21 हो जाएगा, लेकिन 22 × 2 अगर करें तो ये हो जाएगा 44, और 23 × 3 तो फिर 69। अब 69 तो 53 से ग्रेटर हो रहा है, तो कौन सा यूज़ करेंगे, 22 × 2, देखो 22 × 2 44। अब अंदर वाले माइनस हो जाएंगे, बाहर वाले प्लस हो जाएंगे। इससे पहले कि आप माइनस और प्लस करो तो जो सेम डिजिट्स हैं वो कोशेंट लिखो, इसको नहीं बोलना है 2 और 2 सेम डिजिट्स। तो 22 + 2, आंसर इज 24, बाहर वाले प्लस हो गए, अंदर माइनस कर देंगे, राइट, ये 6 और ये 3 और ये हो जाएंगे 9, तो 9, ये 7 और ये 6। अब यहाँ पे कोई सेम डिजिट्स लिखने हैं कि आंसर ये आ जाए। अब देखो सेम डिजिट्स कैसे लिखेंगे, अब ऑलमोस्ट देखो अप्रॉक्सीमेट आपको वैल्यू निकालनी है। ये 976 ऑलमोस्ट कितना है, 1000। ये मैं अब अंदाज़ा लगाना बता रहा हूँ कि अंदाज़ा लगाओ कि यहाँ पे कौन सा डिजिट आना चाहिए, राइट। और यहाँ पे कितना है 204, और यहाँ पे अगर मैं 0 पुट कर दूँ तो ये ऑलमोस्ट 240 हो जाएगा, 240 के आसपास 250 है, राइट। अच्छा तो डिवाइडेड बाय 250, 0 0 कट, अब 100 डिवाइडेड बाय 25, 25 1 ज़ा 4 ज़ा, तो आप देखना ऑलमोस्ट 4 के आसपास टेबल लग जाएगा। तो 244 × 4, आप चेक कर लो आंसर, देखते हैं आ रहा है। 4 4 ज़ा देखो 16 1 6, 4 4 ज़ा 16, 16 + 1 17, 4 2 ज़ा 8, 8 + 1 9, 976। देखो सेम टू सेम आंसर आया। 244 × 4 976। अंदर वाले माइनस हो जाएंगे, बाहर वाले प्लस हो जाएंगे, माइनस करो तो यहाँ पे 0 आ रहा है। 244 + 4, ये 248 आ गया। अब ये 4 सेम डिजिट्स हैं, तो 4 विल बी रिटन हियर। सो व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 15,376? 124। दिस इज़ हाउ यू हैव टू डू। अच्छा ये जो अंदाज़ा लगाने वाली जो टेक्निक है, ये कहीं पे बुक में भी गिवन नहीं है, ये आपको खुद से समझनी होगी। ओके नाउ लेट्स टेक अनदर वन। हियर द डेसिमल इज इन्वॉल्व। अब देखो जब भी डेसिमल इन्वॉल्व होती है ना, तब कुछ एक और बात है जिसका ध्यान रखना होता है, वो है पेयरिंग। तो पेयरिंग बहुत ही सोच समझ के करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 1.5628 1, अगर आपको इसके फैक्टर्स निकालने हो, इसके स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है, तो
तो आप पेयरिंग कैसे करोगे देखो। अच्छा, डेसिमल के बाद कंप्लीट पेयर्स होने चाहिए, कोई डिजिट अकेला नहीं रहना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। डेसिमल के बाद कंप्लीट पेयर्स होने चाहिए। तो देखो यहाँ पे 5 6 का, 2 8 का, यहाँ पे अगर आप 81 का पेयर बनाओगे तो ठीक है बन जाएगा, 62 का पेयर ओके बन जाएगा, ये 5 तो अकेला बच जाएगा, राइट। तो डेसिमल के बाद मैंने क्या बताया, डेसिमल के बाद कंप्लीट पेयर्स बनने चाहिए। तो देखो कंप्लीट पेयर्स बनाने के लिए 1.56281, अब आप एक और ज़ीरो पुट कर दो अपनी तरफ से। डेसिमल के बाद वंस प्लेस पे हम आप कितने भी आगे ज़ीरोस बढ़ा सकते हैं, ठीक है। देखो ये 1 0 का पेयर बना, 2 8 का पेयर बना, 5 6 का पेयर बना, देखो पेयर्स कंप्लीट हो गए, राइट। डेसिमल के बाद पेयर्स कंप्लीट होने चाहिए, और डेसिमल से पहले भले कंप्लीट हो या नहीं हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डेसिमल के बाद पेयर्स कंप्लीट होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। अभी चलो यहाँ पे चेक करते हैं, ओके। 1.5876, ओके। नाउ लेट्स सॉल्व दिस वन। अब पेयर्स बनाते हैं, ओके। पेयर्स बनाते हैं, 7 6 का पेयर, 5 8 का पेयर, देखो पेयर्स कंप्लीट है डेसिमल के बाद ऑलरेडी, कोई ज़ीरो पुट करने की ज़रूरत नहीं है, और 1 इज़ ऑल अलोन। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, सी 1 into 1 आंसर 1, सेम डिजिट आने चाहिए, और कोशेंट भी यही होगा, जो सेम डिजिट्स होते हैं वो कोशेंट भी बनता है, ओके। अब अंदर वाले माइनस हो जाएंगे, बाहर वाले प्लस हो जाएंगे, 1 - 1 0, 1 + 1 2। क्या आप नेक्स्ट पेयर को नीचे लेकर आएंगे, नहीं। देखो नेक्स्ट पेयर को अब नीचे नहीं ला सकते, क्यों, क्योंकि नेक्स्ट पेयर से पहले क्या है, नेक्स्ट पेयर से पहले है डेसिमल, तो पहले डेसिमल को ऊपर शिफ्ट करें, फिर नेक्स्ट पेयर को नीचे लेकर आएंगे। सो 58 इज टू बी कैरिड डाउन नाउ। अब 2 4 × 4 ज़्यादा हो जाएगा 96, तो 22 × 2 44, सी 22 × 2, द आंसर इज 44। ये माइनस हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएंगे, लेकिन 2 और 2 सेम डिजिट्स हैं लास्ट वंस डिजिट पे, राइट। तो 2 विल बिकम द कोशेंट। 58 - 44, 6 + 8 14, 22 + 2 24, अब कैरी क्या करेंगे नीचे 76, तो 1476। अच्छा ये 1476 ऑलमोस्ट कितना है, 1500 है, देखो 1476 ऑलमोस्ट 1500 के आसपास है ना, ये 1500, और यहाँ पे 24, अगर यहाँ पे 0 पुट कर दूँ तो ऑलमोस्ट 240 मतलब ऑलमोस्ट 250 के आसपास। ये अंदाज़ा लगाने की एक टेक्निक है, बस इसके आसपास वाला एक डिजिट फाइंड आउट करना। अब 150 डिवाइडेड बाय 25, ये 1, 25 1 जा, इसको 6 जा, सो आंसर 6। तो आप चेक कर लो, देखो 6 के आसपास ही कोई ना कोई डिजिट लगेगा, तो मतलब यहाँ पे 6 आना चाहिए। चलो चेक करते हैं, राइट, ओके। मैं ये चेक यहाँ पे कर रहा हूँ, 2 4 6 × 6, अगर मैं सेम डिजिट लिखूँ तो 2 4 6 × 6, 6 6 जा, सी 36, 6 4 जा 24, 24 + 3 27, 6 2 जा 12, 12 + 1 सॉरी 12 + 2, आंसर इज 14, सो 1476। देखो कंप्लीट आ गया 1476। अच्छा अब देखो ये अंदाज़ा लगाने का बेनिफिट क्या है कि डायरेक्टली हमें नंबर पता चल गया कि 6 × 6 होगा। अगर आप अंदाज़ा नहीं लगाओगे तो क्या होगा, आप ये सारे चेक करोगे, 2 4 1 × 1, 2 4 2 × 2, 2 4 3 × 3, देन 2 4 4 × 4, 2 4 5 × 5, उसके बाद आप चेक करते 246 × 6, तब जाके आपको पता चलता। तो इतने सारे मल्टीप्लिकेशंस क्यों करेंगे, तो इसीलिए आपको एक अंदाज़ा लगाना पड़ेगा, ओके। और ये अंदाज़ा लगाना ज़्यादा बेहतर तरीके से तभी सीख पाओगे जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, ओके। अच्छा सो 6 × 6, अब अंदर वाले माइनस होंगे, बाहर वाले प्लस होंगे, 6 और 6 सेम डिजिट्स हैं, तो 6 विल बिकम द कोशेंट, तो 1.26, ओके। ये 0 0 0
246 plus 6, 252. This is the answer. And 1.52 is the quotient. That means to say, what is the square root of 1.5876 is equals to 1.26. इस तरह से आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करोगे, अ डेसिमल नंबर. एंड नाउ द स्क्वायर रूट ऑफ एन इम्परफेक्ट स्क्वायर. कोई भी इम्परफेक्ट स्क्वायर ले लें और उसका आपको डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है. तो 8 इज़ एन इम्परफेक्ट स्क्वायर. ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. 9 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर क्योंकि 3 3 जा 9 हो रहा है, बट 8 तो नहीं है. तो देखो, जब भी आपको इम्परफेक्ट स्क्वायर का कैलकुलेट करना है, देन सी 8. अब आप क्या करोगे, पॉइंट, अब आप पेयर्स खुद से बनाते जाओ. क्या ये पेयर्स हम अपनी तरफ से लगा सकते हैं? देखो, बिल्कुल, क्योंकि 8 या फिर 8.0000, 8.000, 8.00 या 8.0, डेसिमल के बाद कितने भी जीरोस लगा दो, फ़र्क नहीं पड़ रहा है. तो यू हैव टू पुट दीज पेयर्स. और अगर क्वेश्चन में ये है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 8 अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो आप 2 पेयर्स बनाओगे. और अगर अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस कैलकुलेट करना है तो आप 3 पेयर्स. और ये 8 इटसेल्फ इज़ ऑल अलोन. देखो, डेसिमल के बाद पेयर्स कंप्लीट होने चाहिए, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था. डेसिमल के बाद हमेशा पेयर्स कंप्लीट होने चाहिए. देखो, डेसिमल के बाद पेयर्स कंप्लीट है, और डेसिमल से पहले कंप्लीट हो या ना हो फ़र्क नहीं पड़ता. और पेयरिंग हमेशा राइट हैंड साइड से स्टार्ट करनी है. ओके, आफ्टर दिस यू हैव टू मल्टीप्लाई द सेम डिजिट्स. राइट डाउन द आंसर हियर. अब 2 2 जा 4, 3 3 जा 3 और 3 मल्टीप्लाई करें तो 9 आ जाएगा. नहीं, एक्चुअली 2 × 2 4. क्यों? क्योंकि 3 3 जा अगर 9 करते तो 9 तो ग्रेटर हो जाता 8 से. 8 से स्मॉलर होना चाहिए. ठीक है, तो 8 - 4 4, क्योंकि अंदर वाले माइनस होंगे, बाहर वाले प्लस हो जाएंगे. 2 + 2 4. बाहर वाले प्लस हो गए, अंदर वाले माइनस हो गए. अब देखो, सेम डिजिट है तो 2 इज़ टू बी रिटन हियर. अब यहाँ पे देखो, डेसिमल, पहले डेसिमल ऊपर जाएगी, फिर ये पेयर नीचे आएगा. अब ऐसे नहीं कि आप डेसिमल को भूल जाओ और पेयर को नीचे लेकर आ जाओ. बस डेसिमल का सिर्फ इतना ही काम है, इसके अलावा डेसिमल का आप कोई और काम नहीं है. अब सिंपली जैसे लॉन्ग डिवीजन नॉर्मल क्वेश्चंस में करते हो, वैसे डेसिमल वाले में करोगे. ओके, सो 400 दिस वन. अब देखो, अब आपको किस तरह से कैलकुलेशन करनी है. 4 दिस वन, 9 × 9 कर देंगे. क्यों? देखो, 49 × 9, एक अंदर 9 9 जा 81, 9 4 जा 36, 36 + 8 44. सो 441. नहीं, 49 × 9 ज़्यादा हो रहा है, तो 49 नहीं, 48 × 8. ओके, सो 8 8 जा 64, 8 4 जा 32, 32 + 6 38. सो 384. और यहाँ पे 8 और ये 8. 48 × 8, आंसर 384. अब अंदर वाले माइनस हो जाएंगे, बाहर वाले प्लस हो जाएंगे. अब इससे पहले कि आप माइनस और प्लस करो, जो सेम डिजिट्स हैं वो कोशेंट भी तो बनेगा. सो 8 विल बिकम कोशेंट. 400 - 384, दिस विल आंसर विल बी 16. 48 + 8, आंसर इज 56. और यहाँ पे आप 0 0, नेक्स्ट पेयर आप नीचे लेकर आ सकते हो, 1600. ओके, अच्छा, ये है अप्रॉक्सीमेट 1600 है. और यहाँ पे अगर आप 0 पुट कर दो तो अंदाज़ा लगाने के लिए आपको यहाँ पे 0 पुट करना होता है. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 560. 560 मतलब ऑलमोस्ट 600 है ना. ये 600 और ये 1600 है. आई थिंक मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 1800. तो ऑलमोस्ट 1600 के पास में पहुँच गए. तो यहाँ या तो आंसर होगा 3 या तो होना चाहिए 2. चेक करते. 563 × 3. 563 × 3. 3 3 जा 9, 6 3 जा 18, 1 8, 5 3 जा 15, 15 + 1 16, 1689. और ये कितना है, 1600. ज़्यादा हो रहा है, 1689. तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे 562 × 2. और जो सेम डिजिट्स हैं
वो आप यहाँ पे भी लिख दोगे। अब देखो 2 2 ज़ा 4, 6 2 ज़ा 12, 1, 5 2 ज़ा 10, 10 + 1 11, सो 1124। एंड 1124 माइनस कर दोगे तो ये 1200 476 बच जाएगा। 1600 माइनस 1124, 476, यस 476, क्योंकि अंदर वाले माइनस करने हैं ना और बाहर वाले प्लस करने हैं। 562 + 2 564, लेकिन अब यहाँ पे मिल गया। सो आफ्टर डेसिमल इफ़ यू हैव टू कीप 2 डेसिमल प्लेसेस तक कैलकुलेशन करनी है तो 2 तक, तो 2.82 इज द आंसर। सो व्हाट इज द √8 इज इक्वल्स टू 2.82। नाउ वन मोर थिंग, अगर अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस करना होता तो आप यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ और लगा देते। अब ये ज़ीरो कैरी करोगे नीचे, फिर से वही के वही कैलकुलेशन और अंदाज़ा लगाओगे। अंदाज़ा लगाने के लिए मैंने आपको बताया है कि देखो जब भी आपको अंदाज़ा लगाना हो तब ये नंबर सेम रखो और इसके साथ में ज़ीरो पुट कर दो। ओके अच्छा 47,600 मतलब ये ऑलमोस्ट कितना है 47,600, ये है ऑलमोस्ट 50,000 है ना। ओके अब अंदाज़ा लगाते हैं और ये कितना है यहाँ पे ज़ीरो पुट कर देंगे तो 5,640, 5,600 मतलब ऑलमोस्ट 6,000 है ना। ओके अब 6,000 और ये 50,000 तो ऑलमोस्ट मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे, 8 6 ज़ा 48 तो 48,000 हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे या तो 8 और 8 आएंगे या तो 7 और 7 आएंगे, दोनों में से कोई भी एक डिजिट आना है। चलो पहले चेक करते हैं 5648 इंटू 8, 5648 इंटू 8 चेक करते हैं। आई थिंक ये ज़्यादा हो जाएगा। 8 8 ज़ा 64, 8 4 ज़ा 32, 32 + 6 38, 8 6 ज़ा 48, 48 + 3 51, 8 5 ज़ा 40, 40 + 5 45, 45,184। नहीं बिल्कुल सही है, 8 सही है तो 45,184 इसके पास में पहुंच गए। और 47 अच्छा अगर मैं 5647 इंटू 7 करता तो 1 मिनट 5647 इंटू 7 करता तो ये तो इस 45,000 से भी तो छोटा आंसर आ जाएगा ना, तो इसीलिए 7 को नहीं करेंगे और 8 से करेंगे। ओके तो मल्टीप्लाई बाय 8 तो 45,184 क्लियर। ओके तो अंदर वाले माइनस हो जाएंगे, बाहर वाले प्लस हो जाएंगे। अब माइनस और प्लस करने का अब क्या फ़ायदा जब आपको आंसर मिल गया तो। अब 8 और 8 सेम डिजिट है, ये लो 8 2.828 इज द आंसर। अब ये सब्ट्रैक्शन करो या नहीं करो, यहाँ पे एडिशन करो या नहीं करो, एट द एंड कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आपको आंसर तो मिल गया ना। okay so this is how you have to solve the square root or find the square root of any number by the division method. I hope this method is clear to all of you. In the comment section you can also share your comments as well, whether you have understood or not and how you have found my explanation. And thank you so much everyone for watching this video. Thank you.